ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा बोले, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उत्साह है। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता है। ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। और फिर बाबा ने हमें ब्राह्मण जीवन में हम नवीनता से आगे बढ़ रहे हैं या पुरानी चाल से ही आगे बढ़ रहे हैं, उसकी चेकिंग बताई। बाबा ने कहा योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है। लेकिन अगर ये लेकिन की पूंछ लग जाती है तो इसका मतलब हम नवीनता से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कभी उच्च स्थिति का अनुभव होता और कभी नीची स्थिति का अनुभव होता। फिर बाबा ने बताया कि यथार्थ चार्ट की विधि क्या है। उसके लिए 3 प्रकार की संतुष्टता की चेकिंग करनी है, स्वयं से, बाप से और परिवार से कितने संतुष्ट हैं, इसकी चेकिंग करनी है। और फिर बाबा ने बताया यथार्थ तपस्या की निशानी कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता। और यथार्थ चार्ट का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो, परिस्थितियां भी मनोरंजन अनुभव हो। और फिर बाबा ने हमें यथार्थ याद का अर्थ बताया। बाबा ने कहा पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन परिवर्तन करती है, पुराने संस्कारों को, विकर्मों को भस्म करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ये है यथार्थ याद। और लास्ट में बाबा ने कहा अपनी सर्व जिम्मेवारी का बोझ बाप को दे दो, स्वयं हल्का रहो। यही है निमित्त और निर्माण बनना। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने आप को परम धाम में देखे, बीज रूप स्थिति में। मैं आत्मा बिंदु और मेरा बाबा बिंदु। बिंदु सागर से मुझ आत्मा पर किरणें बरस रही हैं। और मैं आत्मा सब प्रकार के बोझों से मुक्त हो रही हूं। मेरे अंदर की सब कमियों का परिवर्तन हो रहा है। आसुरी संस्कार दैवी संस्कारों में परिवर्तन हो रहे हैं। निरंतर बस बाबा की किरणें मुझ पर बरस रही है।
और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं कमल आसनधारी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अपने साकार स्वरूप को देखे। ब्राह्मण स्वरूप मुझ ब्राह्मण आत्मा का ये जीवन हीरे तुल्य है। ये जीवन परमात्मा की देन है। ये मेरा जीवन नहीं है, लेकिन ये ईश्वरीय जीवन, ब्राह्मण जीवन, जिसकी जिम्मेवारी एक बाबा की है। मेरा अपना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। सब कुछ कराने वाला बाबा है। मैं आत्मा सब प्रकार के बोझों से मुक्त हूँ। जिम्मेवार बाबा है। अपने सब बोझ आज बाबा को दे दे। घर, परिवार, बच्चे, कुछ भी मेरा नहीं। गहराई से ये संकल्प करे, परिवार बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, जिम्मेवारी बाबा की है। जो भी संबंध है वो बाबा के हैं। सेवाएं बाबा की है। पुरुषार्थ भी बाबा ही कराएगा। जिन जिन बातों का बोझ लगता है वो सब बातें आज बाबा को दे दे और सब बोझ से मुक्त हो जाए और मन को हल्का कर दे। बिल्कुल एकदम रुई के समान हल्के हो जाएं। मैंपन है, मेरापन है तो बोझ है। और अगर मैं निमित्त हूँ, मेरा कुछ नहीं, जिम्मेवार बाबा है, तो मैं आत्मा हल्की हो जाती हूँ। जब मेरा कुछ भी नहीं तो ना बोझ है और ना भारीपन है, बल्कि मैं आत्मा एकदम हल्का अपने को अनुभव कर रही हूँ। और अब अपने पुरुषार्थ की चेकिंग करें। सबसे पहले देखें कि क्या मेरी याद यथार्थ होती है। जब भी मैं बाबा की याद में बैठती हूँ, क्या मुझे हल्कापन महसूस होता है? क्या मेरे संस्कारों में परिवर्तन अनुभव होता है? चेक करें अपने आप को।
चेकिंग करे अपनी, क्या मैं स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट हूँ? जैसा बाबा मुझे चाहता है, मेरे अंदर परिवर्तन चाहता है, क्या मैं उस विधि से चल रही हूँ? और क्या मेरा ब्राह्मण परिवार मुझसे संतुष्ट है? संतुष्टता को देखें, अपनी परसेंटेज को देखें। और क्या मेरी पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक जैसी है, या कभी ऊपर कभी नीचे? कभी परिस्थितियां मनोरंजन लगती और कभी बहुत मुश्किल लगती। क्या इस पुरुषार्थी जीवन में मेरा परिवर्तन और प्रगति निरंतर है? आज सही रीति से अपनी चेकिंग करें, अपने याद के चार्ट को, तपस्या के चार्ट को सही रीति से चेक करें और परिवर्तन करें। मुझे कहाँ अपने आप को बदलना है, स्वयं ही स्वयं को साक्षी होकर के देखें। और आज बाबा की बताई विधि के द्वारा अपनी चेकिंग करनी है। रात्रि में बाबा को अपना यथार्थ चार्ट देना है। ओम